हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होती होगी। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3G के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो 3G का आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पिता की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। ठीक है ना, एक पिता की आय उसके पुत्र की आय की 4 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए, माना कि पुत्र की उम्र x है। ठीक है, तब पिता की उम्र 4x होगा। ठीक है ना, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 7 वर्ष बाद निकाल लीजिए। अब 7 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितना जाएगा, x प्लस 7। ठीक, अब 7 वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगा आपका 4x प्लस 7। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी है। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार तो हम कर सकते हैं। देखिए, पुत्र की उम्र क्या है आपका, x प्लस 7। पिता की उम्र 4x प्लस 7। ठीक है, तो अब कह रहा है ना कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की क्या है, 2.5 गुनी है। तो देखिए, ये आपका पिता की उम्र है और ये आप पुत्र की उम्र है। तो ये बताइए बराबर कब होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि इंटू 2.5 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पुत्र की उम्र में, तो निकल जाएगा हमारा। आया समझ में। तो अब आइए हल कर लेते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं 5/2 x प्लस 7 इजकल टू 4x प्लस 7, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि बस कह रहा है कि समीकरण में व्यक्त करिए। ठीक है ना, इसको हम 2 चर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 2 चर से करेंगे तो इसको x और इसको y मानेंगे। ठीक, और उसी जैसे ये कर उसे हम लोग हल करेंगे, उसको भी समीकरण में छोड़ देंगे, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। है समझ में। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, कह रहे भिन्न और हर, तो पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं भिन्न। माना कि भिन्न x/y है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न हमारा क्या है, x/y है। ठीक, अब कह रहा है कि भिन्न में हर और अंश में 1 जोड़ दिया जाए। ठीक है ना, इसका ये क्या होता है हमारा, जैसे मान लिया हम x/y मान लेते, ये हमारा अंश होता है। ठीक, और ये हर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंश में और हर में 1 जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार x +1 यानी अंश में 1 जोड़ दीजिए
और हर में 1 जोड़ दीजिए, तो हमारा जो भिन्न बन रहा है वो हमारा 5/6 बन जा रहा है। ठीक है ना, 5/6 हो जा रहा है। ठीक, तो अब इसको हल कर लीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, तो 6x + 6 = 5y + 5। तो इसको इधर ला दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो 6x - 5y = 5 - 6। देखिए जब हम पंचांतरण करते हैं तो हमारा जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो ये आपका जाएगा 6x - 5y = -1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आया समझ में, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर कह रहा आगे क्वेश्चन कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक से 1 घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा समझ में। तो अब कह रहा है, देखिए हम यहाँ पे जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं, अब कह रहा है कि 1 घटा दिया जाए। ठीक है, तो पुनः प्रश्नानुसार ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो भिन्न है यानी कि x/y, इस भिन्न में 1 घटा दीजिए तो हमारा जो बन रहा है 4/5 बन जा रहा है ना, 4/5 हो जा रहा है। तब इसको भी 3 गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5x - 5 = 4y - 4। अब इसको हल कर लीजिए, ये आएगा आपका 5x, अब ये आएगा तो इधर 5y = अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस होगा तो 5 में से 4 घटेगा तो 1। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो कह रहा है युगपत समीकरण व्यक्त करना है, तो यही हमारा क्या है, युगपत समीकरण मैंने व्यक्त कर दिया। ठीक है, ये हमारा युगपत समीकरण हो गया। आया समझ में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 2 संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, तो आइए पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या 3x होगा। ठीक, दूसरी संख्या 3x, इसलिए कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। तो मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी हमारी 3x हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि इन संख्याओं का योग, ठीक है ना, संख्याओं का योग यानी कि x + 3x, संख्याओं का योग 64 दे रहा है। ठीक है, तो x + 3x = 64 जोड़ लीजिए, तो 4x = 64, तो x = 64/4 यानी कि 16 चौके 64 यानी x = 16। तो पहली संख्या आ गया x और ये हो गया आपका पहली संख्या, और दूसरी संख्या आ जाएगा 3 × 16 = 16 × 48। ये आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 16 और 48। आया समझ में। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। इसको हम 2 चर से भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना, एक मान लेंगे x और दूसरा मान लेंगे y, तो उससे भी हम हल कर सकते हैं। आया समझ में। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, तो भिन्न पूछ रहा है। ठीक, तो भिन्न पूछ रहा है, तो मान लीजिए
माना कि भिन्न x अपान y है। ठीक है, जो अभिष्ट भिन्न है क्या हमारा x अपान y है। ठीक, तब प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न हमारा 1 हो जाता है। तो अब 1 है तो मान लीजिए इसका बटा 1 कर सकते हैं, त्रिगुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इजकल टू वाई माइनस 1, तो y को इधर ला दीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो x माइनस वाई इजकल टू -2 समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब पुनः ठीक है, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में, अंश में नहीं जोड़ रहा है, ठीक है ना, हर में कह रहा है कि एक जोड़ दें, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हमारा क्या हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां से त्रिगुणा कर दीजिए, तो 2x इजकल टू वाई प्लस 1, तो y को इधर ला दीजिए, 2x माइनस वाई इजकल टू 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। ठीक है ना, यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x माइनस वाई इजकल टू -2, यानी कि x माइनस वाई इजकल टू -2, और समीकरण 2 क्या है हमारा 2x माइनस वाई इजकल टू 1। ठीक है, अब देखिए दोनों ये सेम है y y, तो लिखिए यहाँ पे घटाने पर, जब घटाने पर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, y से y कैंसिल, तो बचेगा आप यहाँ पे देखिए माइनस एक्स इजकल टू -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, आने के x इजकल टू 3, x इजकल टू 3 आ गया। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए, अब यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है x माइनस वाई इजकल टू -2 है, तो x की जगह 3 रखिए, 3 माइनस वाई इजकल टू -2, तो 3 को उधर भेज दीजिए, माइनस वाई इजकल टू -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y इजकल टू 5, तो जो भिन्न होगा हमारा, भिन्न बराबर x अपान y है, तो x हमारा 3, तो 3 अपान 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें तो उसका जो भिन्न होगा 1/2 हो जाएगा। यदि हर में 7 जोड़ दें तो भिन्न 1/3 हो जाएगा। तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए माना कि भिन्न x अपान y है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि अंश में 6 जोड़ दिया, यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ दें, सिर्फ अंश जोड़ना है, हर में नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, 6 जोड़ दें तो भिन्न हमारा जो बन रहा है 1/2 बन रहा है। ठीक है, अब इसको हल करिए, 2x 3 गुणा, ठीक है ना, 2x प्लस 6 दूनी के 12 इजकल टू y, तो y को इधर ला दीजिए, तो 2x माइनस वाई इजकल टू, अब 12 को उधर भेज देते हैं, -12।
ठीक है ना। जब पंचांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जब बराबर उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और जब यहाँ भी वाई ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। और फिर पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। कर रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न हो जा रहा है वो क्या रहा है, 1/3 हो जा रहा है, यानी कि x अपान वाई प्लस 7, यानी हर में जोड़ना है, हमें किस में जोड़ना है, हर में जोड़ना है। तो हर में 7 जोड़ देंगे तो 1/3 हो जा रहा है भिन्न, ठीक। अब 3 गुणा कर दीजिए, 3x इक्वल टू वाई प्लस 7, वाई इधर ला दीजिए, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया है 1 और 2। अब 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समीकरण अब लिखेंगे वहां पे हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -12, और समीकरण 2 है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, घटाने पर देखिए माइनस प्लस माइनस, ये वाई से वाई कैंसिल, ठीक है। देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस तो कट गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 2 है और ये 3, तो -x हो जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे, देखिए दोनों माइनस माइनस है ना, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 17 -17, तो माइनस माइनस खत्म, यानी कि x इक्वल टू क्या जाएगा, सॉरी 19, यानी कि 19, 12 7 19, ये आ जाएगा आपका 19, x इक्वल टू आ गया आपका 19। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक हमारा यही है, तो 2 इंटू 19 19 माइनस वाई इक्वल टू -12, 12, ठीक है ना। तो 19 दूनी के 38 माइनस वाई इक्वल टू -12, तो अब इसको उधर भेज दीजिए। तो माइनस वाई इक्वल टू, अब इधर आए देखिए, इधर माइनस हो जाएगा ना, यानी कि -12 माइनस 38, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 40 यानी 50, -50 माइनस माइनस खत्म, यानी कि वाई इक्वल टू आ गया आपका 50, ठीक है। तो जो भिन्न बनेगा, क्या बनेगा हमारा भिन्न, x और y का मान निकल गया, तो भिन्न क्या बनेगा हमारा, x बटे y, यानी कि 19/50, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, फिर मानिए आपको, ठीक, भिन्न, तो माना कि भिन्न x/y है, ठीक है। मान लिया हम कि जो भिन्न हमारा क्या है, x/y है। अब प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, ठीक है ना, शर्तानुसार ये भी लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, चलिए प्रश्नानुसार लिख लीजिए आप। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में 2 जोड़ दीजिए, जो भिन्न हो रहा है वो 9/11 हो जा रहा है, ठीक है ना।
ये हो रहा है। अब क्या करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 11 से करेंगे इसमें, तो 11x प्लस 11 दूनी के 22 इजकल टू 9y प्लस 9 दूनी के 18। इसको इधर ला दीजिए। तो 11x माइनस 9y इजकल टू 18, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इजकल टू, ये अब घटेगा तो -4। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, ठीक है ना। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अंश में 3 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ रहा है। 3 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न हो रहा है वो 5/6 हो जा रहा है। भिन्न क्या हो रहा है हमारा, 5/6 हो जा रहा है। ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे हम लोग। तो 6x माइनस प्लस 18 इजकल टू 5y प्लस 5/15। ठीक है, 5/15। तब इसको इधर ला दीजिए। तो 6x माइनस 5y इजकल टू, अब इधर जाए घटेगा तो आ जाएगा आपका -3। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 अब बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे, दोनों को किसी एक को हम बराबर करेंगे। ठीक है ना, इसमें किसी एक को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तभी हमारा कटेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, यानी कि गुणा करने पर, ठीक है ना, 1 × 5, तथा समीकरण 2 × 9 जो इसमें रहता है उसी से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, बराबर है। हमने y को बराबर कर रहा है, x को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो y को बराबर कर रहे हैं तो जो इसमें 9 है तो 5 से कर दिया, यहाँ 5 है तो 9 से कर दिया। ठीक है, तो समीकरण ये बन जाएगा हमारा। 5 से कर रहे हैं इसमें तो 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45 y इजकल टू 20। 4 × 5 = 20 माइनस हो जाए। ठीक है ना, अब फिर इसमें करेंगे हम 9 से, तो 9 × 6 = 54, 54x माइनस 45 y इजकल टू 9 × 3 = 27। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे घटाने पर। इसलिए मैं घटाने में कर रहा हूँ, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस ये कट गया। अब यहाँ पे घटाइए, x इजकल टू, यहाँ पे घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो गया तो 7 हो गया, यानी कि x इजकल टू 7 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण हमारा एक यही ना है, तो 11 × x यहाँ पे क्या देंगे 7 माइनस 9y इजकल टू -4। ठीक है ना, अब यहाँ से हम हल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11 × 77 माइनस 9y इजकल टू -4। अब इसको उधर भेज देंगे, तो 9y इजकल टू -4 -77। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो -9y इजकल टू -81, तो माइनस माइनस खत्म, y इजकल टू 81/9, 9 81, यानी कि y इजकल टू आ गया आपका 9, y इजकल टू 9 आ गया, और x इजकल टू 7। तो जो हमारा भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न हमारा 7/9 ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि x और y आया समझ में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको हम एक चर से भी कर सकते हैं और दो चर से भी कर सकते हैं। हमने पहले एक चर से बताया है आपको, दो संख्याओं का योग 64 था। अब यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक चर से भी कर दें, दो चर से। तो मैंने एक चर से आपको मैंने बताया है। ठीक है, एक चर से कर सकते हैं, दो चर में आप देख लीजिए कि दो चर से कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है ये कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक, तो आइए देखिए, मान लीजिए माना कि संख्या x तथा y है। माना कि संख्या x तथा y है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इन दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई इसका टू क्या दिया है 26, समीकरण नंबर 1 शर्तानुसार यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है। और फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की क्या है 3 गुनी है, तो एक संख्या जो होगी दूसरे की 3 गुनी होगी, दूसरे की 3 गुनी होगी। तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा ना। ये जो संख्या है इससे 3 गुनी है ये, तो इससे ये 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 से गुणा करें तो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर मान लीजिए 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। तो अब ये देखिए x का मान हम इसमें पूरा करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख लीजिए। तो यहाँ पर रखिए, तो 3y माइनस वाई इजकल टू 26, तो 2y इजकल टू 26, तो y इजकल टू 26/2 यानी कि y इजकल टू आ गया आपका 13, y इजकल टू 13 आ गया। ठीक है, तो y इजकल टू 13 आ गया, तो y बराबर यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए कि y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो x इजकल टू 3 इंटू 13, तो x इजकल टू 13 39, ये आ गया आपका। ठीक है, 13 39, तो x इजकल टू आ गया 13 39, y इजकल टू आ गया ये। तो कह रहा हूँ संख्या क्या किया, जो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, संख्या 39 और 13, ये संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, आए समझ में। तो आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ यदि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद।